इन दिनों गरीब गिरधारी लाल फ्लाईओवर बनने के चल रहे काम में दिन रात मजदूरी कर रहा है। उनके साथ में गांव का एक लड़का काम कर रहा था। वह कहता है, अरे गिरधारी चाचा, पिछले 2 दिनों से तुम दिन रात खट रहे हो। देखो चेहरा एकदम थक गया है। फिर गिरधारी लाल बोलते हैं, क्या करूँ रामू, एक तो कोई कुछ काम देता नहीं। बड़ी मुश्किल से तो मुझ बूढ़े गरीब मजदूर को काम मिला है, इसलिए तो डबल दिहाड़ी लगा रहा हूँ। सच में इस दुनिया में एक गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना सबसे मुश्किल काम है। पिछले 2 दिनों से बूढ़ा गिरधारी लाल दिन रात जाग कर भूखे प्यासे परिवार के लिए काम कर रहा था। तभी फ्लाईओवर ढह जाता है। सभी मजदूर अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, मगर गिरधारी लाल का पैर मलबे में आ जाता है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां शांता और उसकी दोनों बेटियां ममता और रेखा आंखों में आंसू लिए वहां आती है और एक पैर कटा देखकर आपा खो देती है। फिर शांता रोते हुए कहती है, हे भगवान, इन्हें क्या हो गया। नहीं, इतना कहकर फिर रोने लगती है। तो वही गांव का लड़का जो गिरधारी लाल से मिला था, वह कहता है, चाची संभालो खुद को। गिरधारी लाल चाचा के पैर पर फ्लाईओवर का मलबा ढहने के कारण मांस फट गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके एक पैर काट दिया है। परिवार में कमाने वाला गिरधारी लाल अकेला था। उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी 2 वक्त की रोटी। कुछ दिनों के बाद गिरधारी लाल का भाई और उसकी पत्नी हितेश और सोनल आती है। हितेश झूठ मूठ के आंसू रोता है और गिरधारी लाल के गले लग जाता है और कहता है, भगवान, मेरे राम जी जैसे भाई का एक पैर छीनकर तुझे क्या मिला। तभी उसकी पत्नी भी कहती है, सारा दोष भाग्य का है जी। मैं कितना कहा था कि जीजी को एक बेटा पैदा कर लो। आज अगर एक बेटा होता तो जेठ जी का कंधा तो संभालता और घर बार की जिम्मेदारी भी देखता, कुछ तो कमा कर लाता। अब यह छोड़िया क्या करेगी सिवा घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने के। तभी हितेश कहता है, बेटा नहीं है तो क्या हुआ, हितेश तो है, मैं बनूंगा भैया का पैर। तभी गिरधारी लाल की बड़ी बेटी ममता सोच में पड़ जाती है कि इतने सालों में तो चाचा चाची ने कभी हाल भी नहीं पूछा, फिर इस बार देखने कैसे चले आए। इस तरह से 2 दिन बीत जाते हैं। तभी रेखा कहती है, दीदी मुझे यह रूखी सूखी रोटियां नहीं खाई जाती। तो ममता कहती है, मैं तुझे थोड़ा सा दूध दे देती हूँ रेखा। तभी सोनल रेखा के आगे से दूध छीन लेती है और कहती है, आहा, बड़ी आई दूध रोटी खाने, चुपचाप नमक से रोटी खाओ। सोनल दूध लेकर कमरे में आ जाती है और अपने पति से कहती है, देखो जी, जिस काम के लिए यहाँ आए हैं जल्दी से पूरा करो। तो हितेश कहता है, भजिया थोड़ी है, कितने मुश्किल से तो भैया का भरोसा जीता है ताकि वह जमीन मेरे नाम कर दे। फिर इन माँ बाप बेटियों को धक्के मारकर यहाँ से निकाल देंगे। दरवाजे के बाहर खड़ी ममता यह सारा सच सुन लेती है। फिर ममता कहती है, तभी मैं सोचूं कि आप लोगों को हमसे इतनी हमदर्दी कैसे हो गई। पिताजी ने जिंदगी भर अपनी हड्डियां गलाकर मेहनत और खून पसीने की कमाई लगाकर यह छोटा सा हिस्सा खरीदा है। आपने सोचा भी कैसे कि हम आपको देंगे। चले जाइए आप दोनों यहाँ से। फिर सोनल कहती है, हाँ हाँ जा रहे हैं, मगर मैं भी देखती हूँ कि तुम दोनों अपने गरीब माँ बाप को कैसे पालोगी। कल को तुम खुद दाने दाने के लिए हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आएगी ममता, वरना तुझे खिलाने की चिंता छाती पर लिए जेठ जी मर न जाए। अपने बूढ़े माँ बाप को देखकर वह गरीब बेटी रात भर अपने तकियों को रो रो कर भिगो देती है। इस घर की बेटी होने के नाते मुझे अपने माँ बाप की जिम्मेदारी खुद ही उठानी होगी। मुझे कुछ ना कुछ काम करना होगा। अगली सुबह होते ही वह गरीब बेटी अपने माँ बाप के पैर छूकर कहती है, माँ और बाबूजी, आज मुझे आप दोनों के आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। अपनी इस गरीब बेटी को आशीर्वाद दीजिए कि मुझे नौकरी मिल जाए ताकि मैं घर जिम्मेदारी को निभा सकूं। फिर पिताजी कहते हैं, जुग जुग जीव मेरी बच्ची, भगवान तुझे दुनियादारी में चलना सिखाए। वह जगह जगह जाकर काम मांगती है। वह एक ऑफिस में पहुंचती है और कहती है, जी नमस्ते, मेरा नाम ममता है,
मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मुझे इस ऑफिस में एक काम दे दीजिए। ऑफिस का मैनेजर उसे सर से पाँव तक घूरते हुए बोलता है, यह हाई-फाई ऑफिस है, देखने में तुम ज़्यादा पढ़ी-लिखी भी नहीं लगती हो, तुम्हारे मतलब का काम नहीं है यहाँ। हाँ, मगर मेरे फ्लैट में तुम्हारे लिए काम मिल जाएगा, सफाई का, अकेले रहता हूँ। ममता को उसके इरादे भांपते देर नहीं लगती। वह बेचारी दिन भर बहुत सी जगह पर काम ढूंढने जाती है। आखिर में उसे एक फैक्ट्री में काम मिल जाता है। फिर फैक्ट्री का मालिक कहता है, देखो बेटी, तुम्हें इस फैक्ट्री में काम तो मिल जाएगा, तनख्वाह 12,000 रहेगी, जो महीने के आखिरी में मिलती है। फिर ममता कहती है, मुझे मंजूर है, फिलहाल मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। नौकरी के पहले दिन से ममता पूरे मन लगाकर मेहनत और ईमानदारी से काम करती है और घर जाकर एक बेटी की जिम्मेदारी भी निभाती है। एक दिन वह अपने पिता को फटे कुर्ते में देखती है और उसके पिता उसकी माँ से कहते हैं, अरे शांता, मेरा यह कुर्ता सी देना, देखो ना इसकी सिलाई फिर से उधड़ गई है। फिर शांता कहती है, अजी अब और कितने दिन एक कुर्ता पजामा पहनेंगे, जगह जगह से सिला हुआ है। फिर गिरधारी लाल बोलते हैं, अरे भाग्यवान, तुम्हारी भी तो चप्पल एकदम घिस गई है और तुम भी तो फटी साड़ी में दिन काट रही हो। पहले ही हमारी गरीब बेटी इतना कर रही है और मैं उस पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। ममता अपने गरीब माँ बाप की दुविधाओं को सुन लेती है और अंदर ही अंदर टूटकर रोते हुए कहती है, पिताजी के पास बस 2 जोड़ी कपड़े थे, दोनों कुर्ते फट गए है, माँ की चप्पल भी एकदम घिस गई है। सच में औलाद माँ बाप को कितना लाचार कर देती है ना। तो वह अपने तन पर एक जोड़ी कपड़ा खरीदते हैं ना चप्पल। बस कुछ दिनों की बात है, अपनी पहली कमाई मिलते ही अपने घर की सारी जरूरत को पूरा करूंगी। इसी तरह से समय गुजरता और ममता को काम करते 1 महीना हो जाता है। सभी मजदूरों को उस दिन पैसे मिलते हैं। फैक्ट्री का मालिक कहता है, यह लो ममता बिटिया, तुम्हारी मेहनत की कमाई। तूने अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से किया है, इसलिए मैंने तुम्हारी जगह बदल दी है। अब आज से तुम पूरी फैक्ट्री का हिसाब किताब देखोगी। अपनी ईमानदारी, खुददारी और मेहनत से उस गरीब की बेटी का औदा बदल जाता है और अपनी जिंदगी की पहली कमाई अपने हाथों में देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। आज मेरे महीने भर की मेहनत का नतीजा मेरे हाथों में है। मेरी पहली कमाई मुझे मिल गई। अपनी पहली कमाई से ममता एक दुकान में आती है और एक साड़ी देखकर कहती है, माँ पर यह साड़ी बहुत अच्छी लगेगी और यह कुर्ता बाबूजी पर। फिर दुकानदार को आवाज लगाते हुए कहती है, भैया सुनिए, यह साड़ी और कुर्ते का क्या दाम है? तो दुकानदार कहता है, दोनों मिलाकर 1200 का पड़ेगा, दे दूं? तो ममता कहती है, जी हाँ। कुर्ता और साड़ी खरीदकर ममता खुशी से दुकान से बाहर आती है, जहाँ एक गरीब बूढ़ी औरत चप्पल बेच रही होती है। फिर ममता कहती है, माँ की चप्पल पूरी तरह से घिस गई है, एक चप्पल ले लेती हूँ। रेखा के स्कूल के जूते भी तो फट गए हैं, वह भी ले लेती हूँ। सारी खरीदारी के साथ ममता आखिर में राशन पानी खरीद कर घर लौट आती है। घर पहुंचती है तो ममता की माँ कहती है, ममता बिटिया आ गई, तो आज बड़ी देर लगा दी तूने। तो ममता कहती है, हाँ माँ, आज अपने घर के लिए खुशियाँ जो खरीदनी थी। बड़ी खुशी से वह साड़ी निकाल कर अपने माँ के कंधे पर लगाती है। माँ, यह साड़ी आपके लिए, अब आपको यह फटी हुई साड़ी पहनने की जरूरत नहीं है। फिर ममता की माँ कहती है, बेटी इसकी क्या जरूरत थी? तो ममता कहती है, इसकी जरूरत थी माँ, हमारी परवरिश में आप दोनों ने पूरी जिंदगी लगा दी। अब इस बेटी की बारी है थोड़ी खुशियाँ देने की, और यह कुर्ता मेरे बाबूजी के लिए। तभी गिरधारी लाल
अपनी बेटी को डबडबाई आंखों से देखकर कहता है, कौन कहता है कि शांता, बेटियां माँ बाप पर बोझ होती है। अगर हर घर में हमारी ममता जैसी बेटी हो तो वह घर कभी किसी पर बोझ नहीं बनेगा। हमारी ममता अब इस घर के लिए बेटे का फर्ज निभा रही है। फिर रेखा कहती है, दीदी, आप मेरे लिए क्या लाई हो? फिर ममता कहती है, अरे भला मैं अपनी प्यारी बहन को कैसे भूल सकती हूँ। तेरे लिए भी लाई हूँ, उस थैले में देख, तेरे स्कूल के जूते और नया सूट भी है, तेरे फेवरेट कलर का। फिर रेखा सूट को देखकर कहती है, वाह दीदी, यह सूट तो बहुत ही सुंदर है, थैंक यू। फिर ममता अपने पिताजी को पैसे देते हुए कहती है, बाबूजी, यह मेरी पहली कमाई में से बचे हुए पैसे, इसे आप रखिए, इस पर आपका हक है। फिर ममता की माँ कहती है, चलो जल्दी से सब हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ, वरना रोटियां सूख कर अकड़ जाएगी तो खाई नहीं जाएगी। तो ममता कहती है, माँ, आज आपकी बेटी को पहली कमाई मिली है तो घर में कुछ अच्छा पकवान चाहिए ना। फिर रेखा भी कहती है, हाँ माँ, इस गरीबी में रूखी सूखी रोटियां तो हम रोज ही तोड़ते हैं, आज पूरी कचौड़ी खाते हैं। ममता चूल्हे का धुआं झेलकर अपने गरीब माँ बाप और बहन के लिए पूरी कचौड़ी बनाती है और सभी साथ बैठकर खुशी से खाते हैं। इस समाज में एक बेटे को बाप का कंधा, बेटी को बाप के कंधे का बोझ समझा जाता है। मगर ममता जैसी बेटी हर घर आंगन में, जो अपने माँ बाप को कमा कर खिलाने की ताकत रखती है। बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।